हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 70th एपिसोड में। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। उससे पहले आज का ट्रेड एक बार डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये आउटर नॉइज आएगा ना, उसको थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। घर का काम चल रहा है तो होगा ही, ठीक है। चलो अगेन इसको डिस्कस करने से पहले ये जो आपको इतना दिख रहा है, ठीक है, मतलब अब नॉर्मल सा ही है। अगेन फिर से कहूंगा, अब नॉर्मल सा ही है, ठीक है। एबनॉर्मल सा ही है। इसको डिस्कस करने से पहले या इसके बारे में कुछ भी कमेंट्स करने से पहले आज का इंट्राडे ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हो गया है अपने को लॉस, ठीक है। मतलब तेजी के मार्केट में भी लॉस हो गया है। क्या ही बोल सकता हूँ, सारी फटी किस्मत है भाई। स्टॉक सिलेक्शन का यही प्रॉब्लम होता है कि इंडेक्स चल रहा है, दूसरे स्टॉक्स चल रहे हैं, पर आपका स्टॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, मतलब ये नो स्टॉप आउट की सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो आज निफ्टी फिनांस अच्छा खासा अप था। अब यहाँ पे इंडेक्स पे देखो, एक तो निफ्टी चल रहा है, निफ्टी बैंक चल रहा है, और तीसरा निफ्टी फिनांस चल रहा है। एफएमसीजी कंसोलिडेशन में, मेटल कंसोलिडेशन, मिड कैप चला है, ठीक है। फिनांस देखो चला है, फार्मा कंसोलिडेशन में है, आईटी में एक बार देखो हाई निकलने के बाद थोड़ा सा मूव आया है, ठीक है। ऑटो कंसोलिडेशन, एनर्जी देखो दिन भर कंसोलिडेट किया है, ठीक है। और ये पीएसयू बैंक है, मतलब क्या, ऑल ओवर द मार्केट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या चला है, निफ्टी बैंक निफ्टी। मतलब बैंक निफ्टी में ही फिन सर्विस आ जाता है, क्योंकि एचडीएफसी कोटक आईसीआईसीआई चल रहे थे, तो फिन सर्विस भी चलेगा ही चलेगा। और उसके अलावा एक हल्का सा मूव आईटी में आया है, ठीक है। तो इसी फिनसर्व के मूव को देखते हुए मैंने एसबीआई लाइफ को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे एसबीआई लाइफ का स्ट्रक्चर एक बार आपको दिखाता हूँ। क्या हो गया, खुल जा भाई। अभी तो ठीक ही चल रहा था। हाँ, देखो एसबीआई लाइफ का ये स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे देखो, एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ रहा था। अगेन इतनी रैली के बाद मैं स्टॉक को बाय नहीं करता, चाहे वो इंट्राडे में ही क्यों ना हो। बट अगेन इतनी रैली के बाद निफ्टी भी लगातार ऐसी ही रैली करते हुए ऊपर आ रहा है, तो मैं स्टॉक को छोड़ नहीं सकता, ठीक है। स्टॉक को मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने क्या हुआ देखो, पिछले दिन के हाई के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, 1556 1556 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है रेजिस्टेंस का। तो ये देखो स्टॉक ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट देता है और फिर से ब्रेकआउट देता है। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट मिला मेरे को विद दिस स्टॉप लॉस, ठीक है, विद दिस स्टॉप लॉस 0.52% का, आधा परसेंट का स्टॉप लॉस है। आप देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कंसोलिडेशन हुआ और उसका ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है। यहाँ एक रेड कैंडल है, ठीक है, 9:30 की। उसके अंदर में देखो कितने सारे कैंडल्स ने कंसोलिडेट किया और देन यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। ब्रेकआउट आने के बाद मैंने इसमें एंट्री किया और फिर उसके बाद से अब क्या हो रहा है आप देख ही चुके हो, ठीक है। स्टॉप आउट होने के बाद वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट एंड देन अगेन साइडवेज, ठीक है। उसी जगह पे आप इसका दूसरा, इसी सेक्टर का दूसरा स्टॉक देखोगे। खोलो भाई, इतना स्लो हो गया धन पे, क्या हो रहा है। जिस चीज के लिए मैंने दूसरों को छोड़ा वो यही हो रहा है। ये देखो आरईसी 1:2 का रेस्ट रिवॉर्ड रेशियो मिला है, ठीक है। उसके बाद कोटक बैंक चला है, अब देखना कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक भी अच्छा खासा चला है। देखो कोटक बैंक भी चल रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है ना लार्ज कैप स्टॉक्स में, कि ज्यादा मूव आने के बाद ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पाता है कि हाँ कल ये 4% चला तो आज भी चलेगा क्या, वो ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे एक एंट्री बनती है कोटक बैंक में। सेटअप डिस्कस करते हैं आधे परसेंट के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और इसी समय मैंने कोटक बैंक नहीं लिया, ठीक है। देखो ये कोटक बैंक का एंट्री तो खैर मैंने इसको देखा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मेरी एंट्री 11:25 में, कोटक तो खैर बहुत पहले ब्रेकआउट दे चुका था। तो मैं क्यों नहीं, ये कोटक में मेरी एंट्री बनी एचडीएफसी बैंक में, उसका कारण आप देखो। खैर उससे पहले आप देखो एसबीआई लाइफ में ट्रेड लिया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस इंट्राडे में लॉस हो गया, इन लॉस लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो लॉस हो गया। अगेन स्टॉक सिलेक्शन में मैंने पहले भी बताया, मेरा फ्यूचर्स का, फ्यूचर ऑप्शन का अकाउंट अलग है, जो अभी मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, बट अगेन प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। स्टॉक ऑप्शंस में स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग
अभी भी मेरे हाथ में अच्छे से बैठे नहीं है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आपको मैं समझाऊं ना, तो 22 दिन में से मतलब 10 से 12 दिन ही प्रॉफिटेबल रहता हूँ, ठीक है। 10 से 12 दिन मेरे को लॉसेस मतलब अप्रॉक्स रहते ही रहते हैं स्टॉक ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अब चूंकि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, तो अभी फिलहाल के लिए डेली सेटअप्स बन रहे हैं, वरना निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग डेली नहीं बनता है। तो मेरे को स्टॉक ट्रेडिंग मेरे लिए एक दूसरा सब्जेक्ट है जिसको मैं पढ़ता हूँ, मतलब प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। तो वो है, तो यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। आपका कुछ अलग हो सकता है व्यू इस चीज पे, ठीक है। अब कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक मैंने क्यों नहीं लिया, अब देखो, ये देखो, 1 2 3 4 5, मतलब क्या ही हो रहा है, ठीक है। क्या ही हो रहा है यहाँ पे, मतलब समझ नहीं आ रहा है। देखो ये डबल डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, इस पे ट्रेड मत करना, ठीक है। अब मैं आपको लेवल्स क्या ही डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ पे तो मतलब कोई रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट कहीं नहीं रुक रहा है, ठीक है, मार्केट कहीं रुक ही नहीं रहा है मेरे बॉस, ठीक है। चलो मार्केट के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट है 600 से 637 से 625 का, पर आप उसको 600 मान लो, ठीक है। अगर 600 के नीचे जाता है तो ये फिर 524 से लेकर 500 के जोन में एंट्री करेगा, ठीक है। अगेन इस पे ज्यादा डिस्कस करने के लिए आज कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है। हाई निकलता है तो मेरे भाई फिर से बुलिश हो जाएगा, चला पता नहीं कितना चलेगा, कितना ही चलेगा, ठीक है। ये पता नहीं कितना ही चलेगा, ये कितना ही चलेगा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये हम लोग निफ्टी का चार्ट डिस्कस करेंगे, तब एक बार इसको डिफाइन समझेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी मतलब आप, ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा भाई, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, क्या होगा। बट हाँ, फिलहाल तो ये ऊपर खुलता है ऊपर ही आ जाता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग शो करता है ऊपर ही आ जाता है, तो ठीक है। तो एक सपोर्ट है 600 का, 600 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, करना मत, क्योंकि मार्केट काफी हाइपर बुलिश है, इतना बुलिशनेस किसी ने नहीं सोचा था, ठीक है। बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी नहीं पता था कि हाँ ये ऐसे अचानक से रिवर्सल आएगा और इतना तगड़ा रिवर्सल आ जाएगा कि 22 21 900 से भाई ये 23 900 आने वाला है। एक दिन और ऐसा कोई मूव आ गया तो ये 23 900 2000 10% का रिटर्न क्यों 6 से 7 दिन में आ गया, ठीक है। तो अगेन थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, ठीक है, शॉर्ट में। और लॉन्ग में सपोर्ट पे आए तो ट्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट ही बुलिश हो गया हुआ है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी में क्या है, एक ये मेरे को सपोर्ट दिखता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये टूटेगा तो फिर आप देखो, ये जैसे हो सकता है, जैसे ये ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ ऊपर आया, वैसे ही रेड कैंडल्स बनाता हुआ ये 50,700 से 50,500 के जोन को टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर ये आज का हाई निकाल देता है तो फिर से बुलिश हो जाएगा, फिर आप इसमें सेटअप देख के अपना ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ गिरेगा कि नहीं, क्या होगा नहीं होगा, आप देखो, कभी भी प्राइस एक्शन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मूव कब आता है, जब कंसोलिडेशन हो, क्या हो, प्राइस में कंसोलिडेशन हो या प्राइस पुल बैक लेगा, ठीक है, ठीक है। प्राइस में कंसोलिडेशन हो, प्राइस पुल बैक लेगा, तभी क्या होता है, ट्रेडर्स को एंट्री मिलती है, ठीक है। एंट्री, हम लोग एंट्री कहाँ बनाते हैं, कंसोलिडेशन पे। स्टॉप लॉस कहाँ डालते हैं, कंसोलिडेशन। एंट्री कहाँ बनाते हैं, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट या फिर पुल बैक के बाद ब्रेकआउट पे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, कंसोलिडेशन के नीचे, पुल बैक के नीचे। यहाँ पे भाई डेली टाइम फ्रेम पे कुछ हो ही नहीं रहा है, ये डायरेक्ट चला जा रहा है। अब मेरे को एक चीज समझाओ, एकदम सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरा, एक तो कोई वीडियोस नहीं देख रहा, पर जो भी देख रहा है चलो उसके लिए, ठीक है, नॉलेजेबल क्वेश्चन है, अब समझना समझाना मेरे को। इस जगह पे ऐसा क्या हो गया इंडिया में कि उनको लग रहा था कि नहीं अब ये गिरेगा, अब मार्केट में कुछ नहीं रहेगा इंडिया में, और अचानक से 2 से 3 दिन में ऐसा क्या हो गया कि उनको क्या ऐसा पता चला मेरे बॉस कि ये 6% का मूव आ गया 5 दिन में इंडेक्स में। अगेन स्टॉक नहीं है, इंडेक्स है, इंडेक्स में 6% का मूव आया है लगातार, एक रेड कैंडल नहीं, ऐसा क्या हो गया इंडिया में बताओ। ये ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही है, ये इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, मार्केट्स की बात हो रही है, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है कि ऐसा हुआ क्या भाई मेरे। ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना इंडिया में आ रहा है। इसको देखो भाई, मतलब सारे ट्रेडर्स, मतलब सबको क्या लग रहा था, कंसोलिडेशन हो रहा है, रिटेस्ट होगा गिरेगा, थोड़ा सा फिर मेरे को लगा ब्रेकआउट आ रहा है,
कोई वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कंसोलिडेशन नहीं है नीचे में, ब्रेकआउट ट्रैप करके गिरेगा। भाई ये तो मतलब जिसने भी शॉट किया उसको खाते हुए ऊपर चला गया, मतलब काफी अच्छा ऊपर गया भाई मेरे। एक बार भी ना कंसोलिडेशन है ना पुल बैक है, कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही मार्केट में आप लोगों को सतर्क सावधान हो जाना है, ठीक है। ऐसे ही मार्केट में आप लोगों को अलर्ट रहना है, ठीक है। अलर्ट क्यों रहना है इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। अलर्ट इसलिए रहना है कि जिस भी दिन प्रॉफिट बुकिंग आए, आपको नहीं पता है प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी। अगेन, आपको नहीं पता है कि प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी, मेरे को भी नहीं पता है। अगेन, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया कि 22,800 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। भाई ये तो खुलता हुआ देखो कहाँ तक आ चुका है, ठीक है। मतलब क्या, हमारा व्यू हो गया गलत। फिर हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया 22,800 के ऊपर हो सकता है 100 पॉइंट की क्लोजिंग मिले और फिर ये ट्रैप करके नीचे आ जाए, वो भी व्यू गलत हो गया, ठीक है। तो क्या है, हम लोगों के मल्टीपल व्यूज, अगेन व्यूज गलत हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं था कि 22,900 पे आया था तो मैंने शॉर्ट कर दिया था, नहीं। मैं प्राइस एक्शन को देख कर शॉर्ट करूंगा, बट अगेन हमारा व्यू हो गया गलत, ठीक है। हमारा व्यू हो गया गलत। अब मेरे सेटअप स्ट्रेटेजी में क्या है, मार्केट खुलने के बाद डिसाइड करता हूँ कि हाँ ऊपर का ट्रेड लेना है या नीचे का, जो प्राइस एक्शन बनता है इंट्राडे में, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो ये होता है। अब अगेन मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बेस्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, ब्रेकआउट, मतलब मार्केट चला, पुल बैक लेगा, मतलब थोड़ा नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग शो करेगा, फिर उसको ऊपर जाना है तो एक अच्छे जगह से सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक करेगा और नया हाई बनाएगा। ये स्ट्रक्चर होता है बेस्ट, ठीक है। या फिर ब्रेकआउट, या फिर मार्केट रन करे अच्छा खासा, थोड़ा चले जैसे 2% 3%, फिर कंसोलिडेशन हो, एक रेंज बन जाए, उस रेंज का फिर ब्रेकआउट आए तो लगता है कि हाँ चलो यहाँ पे नए बायर्स ने एक्यूमुलेट किया है, ये ऊपर जा रहा है। पर ये क्या है, ये डायरेक्ट बाइंग आ रही है, मतलब इसका मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है। मतलब जितना भी मैंने एक जितना भी हम लोगों ने 2 3 साल 4 साल में मैंने पढ़ा है ना मार्केट का प्राइस एक्शन, ये सबको धराशायी करके भाई ऊपर आ गया है, ठीक है, सबको। बस इसमें एक ही चीज काम कर रही है, वो है स्ट्रेटेजी। अगेन वो है स्ट्रेटेजी, कि हाँ आपका स्ट्रेटेजी है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि आज देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं थी, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं थी। आज आप निफ्टी का स्ट्रक्चर देखो, पहले 5 मिनट का रेंज बनता है, रेंज नीचे में ब्रेक होता है, ठीक है। पर जब ब्रेकआउट आया तो आप देखो सपोर्ट है नीचे में यहाँ पे, ठीक है। नीचे में यहाँ पे सपोर्ट है हम लोगों के पास। अब देखो अगर आप डे लो के नीचे बेचोगे तो अगर 22-23-400 जो कल का हाई है वो सपोर्ट है, 56 पॉइंट का जगह है मेरे पास और 63 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब क्या, 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको शॉर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। ये अगेन मेरे को नहीं पता था कि मार्केट नीचे ट्रैप करके ऊपर हाई बना देगा, मेरे को कुछ नहीं, ये सब मेरे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैंने सिंपल क्या देखा, अपना रिस्क मैनेजमेंट देखा, अपनी स्ट्रेटेजी देखी, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं फॉलो करता हूँ उसमें मेरे को क्या दिखा, 1:1 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने ट्रेड नहीं किया, और ये देखो ये ऊपर गया। अब क्या दिख रहा है मेरे को, एक अलग प्राइस एक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, डे लो का ब्रेकडाउन आता है, नीचे आता है, वापस मार्केट वापस जोन में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट आता है 9:55 पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आज मैंने इसमें स्कैल्प मारा। क्यों मारा, क्योंकि 5 मिनट्स में एंट्री नहीं थी पहले तो, नीचे की तरफ मैंने एंट्री नहीं किया, ऊपर की तरफ जब ब्रेकआउट आया तो स्टॉप लॉस काफी दूर था, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था निफ्टी में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट करूंगा, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद मेरे को क्या दिखता है कि यहाँ पे आया ब्रेकआउट, ये एक पुल बैक दिया है मार्केट में और ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है, ओनली एंड ओनली 33 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। उसके बदले आप देखो क्या मिला, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल कहीं भी ट्रिगर नहीं हुआ और ये ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये एक आज मेरा निफ्टी का ट्रेड स्कैल्पिंग अच्छा चला, ठीक है। अगेन वो एफएनओ वाला अकाउंट में किसी को नहीं शेयर करता, अभी तक मैंने यूट्यूब पे कहीं शेयर नहीं किया है, ठीक है। जब लगेगा मेरे को कि हाँ शेयर करना चाहिए तो मैं जरूर से जरूर आप लोगों के साथ उस अकाउंट का भी पीएनएल या फिर डेली ट्रेड समरी शेयर करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बस एक ट्रेड लेता हूँ, लॉस हो जाता है उसके बाद बैठ जाता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, ट्रेड्स लेता हूँ, ठीक है। मेरा स्विंग ट्रेडिंग का अकाउंट अलग है जो कि अभी मैं उसमें ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ उसमें ट्रेड, उसका कारण अब ये दिख रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे में क्या ही एंट्री लूंगा स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है, सारे स्टॉक्स ऐसे ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगेन उसी के साथ निफ्टी पे आप आओ आ तो हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि
चाहे आप इंट्राडे में भले ट्रेड करो, ठीक है, बट अगेन एक चीज निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में ध्यान देना कि एक तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी। मैं ये बात 4 दिन 5 दिन से कह रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने 20 मार्च को भी बोला, मैंने 21 को भी बोला, और आज मैं फिर से 24 को भी बोल रहा हूँ कि एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। अगेन ये अब सिर्फ एक पुल बैक नहीं रह गया है। अगेन मैं यहाँ पे अपना व्यू बदलता हूँ, ये एक पुल बैक नहीं रह गया है, ये एक रैली टाइप की हो गई है, ठीक है। एफआईआई ने तगड़ी एंट्री मारी है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ से 22,800 से एक रैली जनरेट हुई थी जो 23,800 1000 पॉइंट की गई थी, और 23,800 से मार्केट को उसने 21,800 पहुंचा दिया, ठीक है, 21,900 पहुंचा दिया। 900 पॉइंट का करेक्शन आपको इसी पॉइंट से मिला था। 1800 कितना है भाई, 1800 पॉइंट का 1700 मान लो, ठीक है। मार्केट फिर से उसी जोन को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, 23,800 को मार्केट अगेन अप्रोच कर रहा है। तो अब आपको हो जाना है कॉशियस, ठीक है, अब आपको थोड़ा कॉशन बरतना है। अगेन हो सकता है मार्केट इसको भी ब्रेकआउट दे के लगातार, जैसे ये 6 दिन से चल रहा है, फिर से ऊपर चला जाए, मैं नहीं जानता इस बात को, बट अगेन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इतने चलने के बाद इस अभी प्रॉफिट बुकिंग आ जानी चाहिए थी, कंसोलिडेशन हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जनरली मार्केट या एफआईआई का ट्रैपिंग कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबको लग रहा था कि रेजिस्टेंस है। अगेन मैं फिर बोलूंगा, इंट्राडे में तो हम लोगों ने ट्रेड किया ही किया है, ठीक है। हम लोगों ने क्या छोड़ा, जो ये गैप्स हैं, ठीक है, ये गैप्स, गैप अप गैप डाउन हम लोगों ने इग्नोर, मैंने नहीं ट्रेड किया कभी। क्यों? क्योंकि मैं इंट्राडे में ट्रेड करके, ट्रेड क्लोज करके निकल जाता हूँ, ठीक है। बट हमने ट्रेड तो किया है, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे जब 22,900 पे ब्रेकआउट आया, ठीक है, तो लोग क्या सोचे थे, कहीं फेक ब्रेकआउट ना हो जाए, फेक ब्रेकआउट ना हो जाए। अब जब ये इतना चल चुका है ना, तो लोगों में फोमो क्रिएट हुआ होगा, डेफिनेटली फोमो क्रिएट हुआ होगा। क्यों हुआ होगा आप बताओ। आप इस जगह पे क्या कोई बाई कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था ना। ये तो बस टीवी वाले ही होते हैं जो एक दिन के ग्रीन कैंडल को देख के बाइंग देना लगते हैं। बट अगेन जो भी प्राइस एक्शन ट्रेडर होगा वो यहाँ पे बाइंग नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा था कि कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं प्राइस एक्शन की बात करूंगा। अब यहाँ पे फोमो क्रिएट हो गया है रिटेल ट्रेडर्स में, ठीक है, उन्होंने फोमो क्रिएट कर दिया है कि भाई छूट गया मार्केट बहुत ऊपर है, बाई करो बाई करो बाई करो, ठीक है। और ये अब आ रहा है एक इंपॉर्टेंट जोन पे, जो कि है 23,800। ध्यान से सुनो, 23,800 एक इंपॉर्टेंट जोन है। क्यों? पिछले बार वहीं से 1700 पॉइंट का करेक्शन मार्केट ने शो किया था, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से टकरा के 1700 आ जाएगा, बट अगेन ये एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। तो अगर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक आपने लिया हुआ है, या फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को आपने लॉन्ग करके रखा हुआ है, या फिर हेजिंग वेजिंग करके, जो होता है ना आयरन फ्लाई कुछ भी ऐसा बना के, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल बना के होल्ड करा है मार्केट को, तो आप प्रॉफिट बुक करो ना करो वो प्योरली आप पे है, ठीक है। अगेन हो सकता है मार्केट इसको फाड़ के ऊपर निकल जाए, 25,200 आ जाए, 24,800 आ जाए, कुछ भी हो सकता है मार्केट में भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस तेजी को आप डिनाई नहीं कर सकते, तेजी तो आ गई है, ठीक है। तेजी आ रही नहीं है, तेजी आ गई है। अब एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो क्रिएट होगा, वो कब होगा ये देखने वाली बात है, ठीक है। क्यों? अभी तक मैंने क्या बोला, रिटेल ट्रेडर्स में फोमो क्रिएट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, बाई वैसा मत करो, अब थोड़ा लो क्वांटिटी में बाई करो, जो भी आपके हाथ में है, जो भी पोजीशंस आपके हाथ में है, चाहे वो निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, या फिर आपने स्टॉक ऑप्शंस बाई किए हुए हैं, या फिर क्या बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रखा है इक्विटी में, तो डेफिनेटली से उसका ट्रेलिंग एसएल जरूर से जरूर ट्रेल करना, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल जरूर से जरूर ट्रेल करना, ताकि अगर मार्केट में एक तगड़ा रिवर्सल आए तो आपको ये ना लगे कि अरे प्रॉफिट छूट गया, नहीं, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल जरूर से जरूर रखना। जैसे अगर आवरली टाइम फ्रेम पे अभी आप निफ्टी को देखोगे तो मेरा ट्रेलिंग एसएल क्या होगा, देखो कहीं ट्रेलिंग एसएल नहीं, मेरा सीधा ट्रेलिंग एसएल 22,283 पे 400 पॉइंट नीचे का ट्रेलिंग एसएल है। क्यों? मार्केट एक हाई लगाया, पुल बैक लिया और ब्रेकआउट आया, ठीक है, और आज ऊपर ऊपर आ गया। तो मतलब देख रहे हो ना कितना बड़ा बड़ा ट्रेलिंग एसएल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे खुद से डिफाइन करना होगा, प्राइस एक्शन पे ट्रेलिंग एसएल बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, खुद डिफाइन करना होगा कि हाँ ये 1 घंटे की कैंडल ये सपोर्ट के नीचे बंद हो जाएगी, मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। मतलब खुद से आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा ट्रेलिंग एसएल है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न्स कुछ भी नहीं रहा, अब कंसोलिडेशन नहीं, ब्रेक, ये पुल बैक नहीं, ये मार्केट डायरेक्ट है, ठीक है। लेकिन किसी भी तरह से है,
अब कल के मार्केट यहाँ से खुल के गिरना शुरू करे तो मैं क्या करूंगा, मैं बाई थोड़ी नहीं करूंगा, मैं इंट्राडे में इसको शॉर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को इंट्राडे में शॉर्ट सिग्नल मिला तो मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है, वैसे ही जब ये नीचे आना शुरू होगा तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, आपको मार्केट सिग्नल देगा कि हाँ अब मैं प्रॉफिट बुकिंग शो कर रहा हूँ, आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग कैसे होगी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, मार्केट अगर उस प्राइस पे आएगा आपका प्रॉफिट बुक, चलो ठीक है एग्जिट मारो मार्केट से। ठीक है, फिर मार्केट अगर नीचे किसी अच्छे जोन पे आता है, जैसे कि 23,000 के राउंड लेवल पे आ गया या 22,800 भी टेस्ट हो सकता है। ठीक है, 1000 पॉइंट फिर मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को लगेगा पागल ही ये क्या बोल रहा है, बट हाँ जैसे यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा सकता है वैसे ही ऊपर से नीचे भी आ सकता है, फ्यूचर में पता चलेगा कि क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाला बात है प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुक करना शुरू करो। ठीक है, या फिर कम से कम प्रॉफिट अगर नहीं बुक करना है तो स्टॉप लॉस को तो ट्रेल जरूर से जरूर कर लेना है। ठीक है, ताकि अगर मार्केट रिवर्स होता है, प्रॉफिट बुक शो करता है तो आपका प्रॉफिट कहीं जाए ना। ठीक है, वो आपके हाथ में रहे। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में है, अब देखो कैसे जा रहा है। ठीक है, आपने देखो कहीं भी, ये देखो कंसोलिडेशन हुआ तब रैली हुई। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तब सेल ऑफ आया, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना तब ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए कॉशियस रहने का जरूरत है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, बाकी लेवल्स कुछ ऐसे है नहीं, हाई ब्रेक होता है तो फिर से बाइंग होगा, 15 मिनट में सपोर्ट मैंने आपको बताया वो ब्रेक होगा तो आप नीचे की तरफ जा सकते हो। इन सब में एक चीज है जो इस मार्केट के इसको सपोर्ट करता है, वो है अपना डॉलर इंडेक्स, जो कि काफी नीचे आ गया है और रुपया काफी ऊपर हो गया है। ये देखो डॉलर इंडेक्स ऊपर से अच्छा खासा नीचे आया है, ये देखो 110 चल रहा था। तो ये एक इक्वेशन है, देखो डॉलर इंडेक्स में 6% डाउन आया तो निफ्टी में कितना परसेंट का अप मूव आया आप देखो, लगभग निफ्टी अपने बॉटम से 8% चल गई है। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स जब जब हाई पे रहता है तो वो इंडिया के लिए थोड़ा निगेटिव होता है ये। तो वैसे ही रूपी जो है, जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स नीचे आया इंडियन रूपी जो है वो स्ट्रांग होता गया। ठीक है, अबे ये क्या खुल गया, अरे भाई इस पे नहीं दिखता है क्या, INR, चलो जो भी है छोड़ो। हाँ, तो इंडियन रूपी में अभी अच्छी खासी स्ट्रेंथ आई है, इसलिए एक ये रीजन दिख रहा है मार्केट के ऊपर जाने का। अगेन मार्केट की तेजी होने के बाद आप 50 रीजन ढूंढ सकते हो, बट असल असल ट्रेडर वही है मार्केट का जो ब्रेकआउट पे ही खरीद सके। उसको रीजन से कोई मतलब नहीं है, उसको ये नहीं देखना कि क्या न्यूज आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं देखना। बस क्योंकि मेरे को प्राइस एक्शन पे सिग्नल मिला मैं बाई करूंगा, मेरे को प्राइस एक्शन पे सिग्नल मिला मैं शॉर्ट सेल कर दूंगा। ठीक है, असल ट्रेडर वही है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन फॉलो करो, और प्राइस एक्शन क्या बता रहा है कि कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली मैंने अपने हिसाब से आपको जो समझाने का कोशिश किया है वो मतलब भाई कहीं फ्री में नहीं मिलेगा। ठीक है, सेटअप भी शेयर करता हूँ मैंने, क्या लिया, कैसे लिया, क्यों लिया। ठीक है, सब कुछ शेयर करता हूँ अपना। ठीक है, सिवाय FNO अकाउंट के, वो भी मैं शेयर करूंगा आने वाले समय में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।